एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द जीन नॉकआउट टेक्निक। इसमें से CSIR लाइफ साइंस नेट में कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है पहले वो हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय जीन नॉकआउट? मतलब एक जीन प्रेजेंट है, हमारा जो DNA जो प्रेजेंट है उसमें बहुत सारा जीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो इनमें से कहीं कुछ पोर्शन में हमें वो जीन को निकाल के फेंकना है। इट इज़ नोन एज अ जीन नॉकआउट करना है। जो फंक्शनल जीन प्रेजेंट है यहाँ पे, हमें वो जीन का कोई ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ द रीज़न वी हैव टू नॉक आउट दिस जीन। सो इस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमें कुछ दूसरा जीन भी चाहिए ताकि हमें इस जीन को रिप्लेस कर सके। सो वी कैन नो दैट अगर ये जीन का रिप्लेसमेंट हो चुका है, उसके बाद में हमें पता होना चाहिए कि ये जीन का रिप्लेसमेंट हो चुका है। सो उसके लिए क्या चाहिए हमें? कुछ नोन जीन्स या वी कैन टेल दैट कुछ मार्कर्स या सिलेक्टिंग जीन्स का ज़रूरत है जो कि इस रीजन में जाकर टारगेट हो सके। सो दैट वी कैन नो दैट ये जो जीन पहले प्रेजेंट था वो नॉकआउट हो चुका है और हमारा जो डिजायर्ड जीन जो हम देना चाहते हैं उसका इंसर्शन हो चुका है। ओके, सो बाय दैट वी कैन अंडरस्टैंड दैट द जीन विच वॉज प्रेजेंट एर्लियर इज नाउ नॉकआउट और उसका फंक्शन नहीं हो रहा है। सो इसके लिए क्या चाहिए? कुछ होमोलोगस रीजंस भी चाहिए होता है। सो the first thing which we have to perform to do the gene knockout is, first of all, we have to make our construct in a vector. We have to give our desired gene. Okay, then only we can replace this. So पूरा डिटेल में जानने से पहले चलिए देखते हैं किस कहाँ से हमें टारगेट करना है। इस पूरे कंसेप्ट को जानने के लिए किस किस रीजन में हमें टारगेट करना है। सो ये जो जीन नॉकआउट का प्रोसेस जो आज हम डिस्कस करेंगे, जहाँ से कि CSIR लाइफ साइंस नेट में क्वेश्चन आ रहा है, इट इज फ्रॉम दिस पार्ट। सो जीन नॉकआउट जो यूज होता है उसका जो मार्कर जीन जो रहता है फॉर द सिलेक्शन, पॉजिटिव सिलेक्शन के लिए भी रहेगा, कुछ नेगेटिव सिलेक्शन के लिए भी रहेगा। सो द मार्कर्स विच आर यूज्ड आर नियोमाइसिन एंड गैंगसिक्लियोविर। ओके, सो इट इज़ यूज फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिलेक्शन। सो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, फर्स्ट ऑफ ऑल एक माइस में किया था जो कि ब्लास्टोपोर ऑफ द माइस में हुआ था। सो इसमें क्या हुआ? होमोलोगस रिकम्बिनेशन हुआ था इन द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल में होमोलोगस रिकम्बिनेशन करके ये प्रोसेस का यूज हुआ था। ओके, सो पहले क्या यूज फॉर टारगेटिंग द वेक्टर, उसके लिए क्या चाहिए? नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन चाहिए। सपोज दिस इज अ टारगेट जीन, इसको हम एलिमिनेट करेंगे। सो इससे हम एलिमिनेट करने के लिए, सो वी हैव एलिमिनेटेड दिस थिंग। सो टू नो दैट वेदर वी हैव एलिमिनेटेड और नॉट, वी रिक्वायर ए मार्कर जीन। ये जो मार्कर जीन जो प्रेजेंट है जो कि रिप्लेस करेगा ये टारगेट जीन को, दैट इज द नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन। ओके, और इस टारगेट जीन के बाहर क्या प्रेजेंट होगा? टीके जीन प्रेजेंट होगा। ओके, एंड टीके जीन जो प्रेजेंट है इट इज सेंसिटिव, ये जो है सेंसिटिव टू गैंसिक्लियोविर। क्यों? क्योंकि ये जो गैंसिक्लियोविर जो प्रेजेंट होता है वो डेथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल का डेथ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, सो जो नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन जो प्रेजेंट है वो हमारा जो टारगेट जीन था उसके अंदर इंसर्ट होगा, और जो थायमिडिन काइनेज विच इज नोन एज टीके जीन जो प्रेजेंट था वो हमारा टारगेट जीन के बाहर प्रेजेंट होगा। ओके, सो दिस विल बी प्लेस आउटसाइड द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन साइट। सो इसके लिए मार्कर्स भी चाहिए। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, हम वो जीन नॉकआउट कर चुके हैं, उसके लिए कुछ सिलेक्शन मार्कर्स भी चाहिए। सो फॉर द सिलेक्टिंग दिस नियोमाइसिन रेजिस्टेंट जीन, उस कल्चर में, जिस कल्चर में हम सिलेक्ट करेंगे उसमें G418 प्रेजेंट होगा। दिस G418 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द पॉजिटिव क्लोन्स जो कि ऑलरेडी हमारा ट्रांसफॉर्म हो चुका है। दैट इज नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन अगर प्रेजेंट है तो वो सेल क्या होगा? वो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज अ गैंसिक्लियोविर विच इज यूज एज अ नेगेटिव सिलेक्शन मार्कर। अगर ये जो नियोमाइसिन जीन जो विच इज वर्किंग एज अ पॉजिटिव कंट्रोल, ये डिसाइड करेगा कि वेदर gene knockout has taken place or not. It will be decided by this
G418 selection marker, or we can tell that neomycin resistance marker. और अगर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जीन नॉकआउट हुआ है, प्रॉपर प्लेस में हुआ है या नहीं, उसको जानने के लिए हमें चाहिए गैनसिक्लियोविर. अगर प्रॉपर पोजीशन में प्रेजेंट होगा देन इट विल सर्वाइव. अगर इम्प्रॉपर पोजीशन में होगा देन इट विल किल. ओके, इट विल किल द सेल. सो पूरा एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि कैसे इस दोनों सिलेक्शन मार्कर्स का यूज होता है. सो पहले इसको जो वेक्टर का कंस्ट्रक्ट करना है हमें. सो हमारा जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो जीन, दिस इज द जीन ऑफ इंटरेस्ट विच वी वांट टू इंसर्ट. ओके, उसके साथ क्या प्रेजेंट है, उसके साथ प्रेजेंट है नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन. Okay, and this is the homologous region. This is the homologous region, and in between the homologous region that is neomycin resistance gene and our gene of interest. So हमारा gene of interest से हम neomycin gene का भी ये attachment कर चुके हैं ताकि वो marker के तरह जाकर work करे. ठीक है. So यहाँ पे है, बाहर है हमारा TK gene. This is a recombinant DNA. और ये जो है हमारा target gene. ठीक है. ये जो टारगेट जीन जो प्रेजेंट है, यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है, यहाँ पे भी होमोलोगस क्रोमोसोम प्रेजेंट है. नाउ यू कैन सी है हियर दैट यहाँ पे जी स्टार है, यहाँ पे सिर्फ जी है. हमें इस जी को रिप्लेस करना है, मतलब इस जीन को हमें निकालना है और ये जी स्टार जो जीन है उसको रिप्लेस करना है. सो हाउ इट विल बी डन, इट विल बी डन बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन. यहाँ पे होमोलोगस साइट प्रेजेंट है जो कि सिमिलर है हमारा टारगेट जीनोम सीक्वेंस से. सो यहाँ पे होगा होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एंड दिस जीन विच वॉज प्रेजेंट इन द टारगेट साइट इट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस कैसेट. ओके, सो ये जो कैसेट जो जिसका रिकॉम्बिनेशन हुआ है, जो इंसर्शन होगा इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए का, ये कैसेट का इंसर्शन होगा. सो ये जो इंसर्शन जो है वो रैंडमली भी हो सकता है, वो टारगेटेड वे में भी हो सकता है. सी इफ इट इज इन द टारगेट रैंडम इंसर्शन व्हाट विल हैपन. सो यहाँ पे अगर रैंडम इंसर्शन हुआ है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टी के जीन का भी इंसर्शन हो चुका है इधर. ओके, ये जो टी के जीन जो प्रेजेंट है उसका भी इंसर्शन हो चुका है. नाउ व्हाट इट विल हैपन, नियोमाइसिन रेजिस्टेंस. यहाँ पे नियोमाइसिन का तो रेजिस्टेंस होगा क्योंकि यहाँ पे नियोमाइसिन जीन का जो है उसका इंसर्शन हो चुका है. अभी ये टीके जीन यहाँ पे आप देख सकते हैं अलोंग विद दिस कैसेट ये टीके जीन का भी इंसर्शन हो चुका है. एंड ये देखिए आप, एक्सेप्ट दिस होमोलोगस रीजन, ये किसी और चीज का भी यहाँ पे इंसर्शन हुआ है. सो यहाँ पे क्या होगा, वो गैनसिक्लियोविर वो किल कर लेगा. क्यों? बिकॉज ये जो टीके जो प्रेजेंट है इट इज सेंसिटिव टू गैनसिक्लियोविर. ठीक है. यहाँ पे देखो टारगेटेड इंसर्शन, मतलब हम जिस रीजन को टारगेट कर रहे थे वही रीजन में ही ये जो जी जो प्रेजेंट है उसका रिप्लेसमेंट हुआ है. एनियोमाइसिन जीन इज प्रेजेंट हियर और यहाँ पे होमोलोगस साइट ही प्रेजेंट है और कुछ साइट प्रेजेंट नहीं है. एंड इस होमोलोगस रीजन के बाद है हमारा टीके जीन और इसके पास और कुछ होमोलोगस साइट्स में जाकर वो इंसर्ट नहीं हुआ है. सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन जो प्रेजेंट है वो G418 जो है उसमें पॉजिटिव सिलेक्शन देगा. एंड जो टीके सेल्स, एज दिस टीके सेल इज प्रेजेंट आउटसाइड, ये हमारा गैनसिक्लियोविर सेंसिटिव नहीं होगा बिकॉज दिस टीके सेल इज नॉट इनसाइड दिस होमोलोगस साइट. टीके जीन का इंसर्शन ठीक से नहीं हुआ है, जहाँ टीके जीन का जहाँ पे प्लेस था वही ही है, वो रैंडमली इंसर्ट नहीं हुआ है. सो दिस विल बी ऑल्सो पॉजिटिव. ओके, so is homologous like you can see here, what is the mechanism in case of homologous recombination, the targeted vector recombines precisely with the target gene के साथ वो precisely recombine हो गया है. what will be the result, target gene disrupted by neomycin resistance. target gene जो present था वो neomycin resistance gene से वो disrupt हो चुका है. एंड टीके इज नॉट इंटीग्रेटेड और टीके उसका इंटीग्रेटेड नहीं हुआ है. तो क्या होगा, नियोमाइसिन रेजिस्टेंस प्रेजेंट सर्वाइव्स G418 और नियोमाइसिन. when the TK is not inserted during this time, what it will do, it will survive in the neomycin resistance gene which is known as G418.
और टीके का एब्सेंस है, इसलिए वो गैंसिक्लियोविर में भी वो सर्वाइव कर सकता है. सेल्स सर्वाइव इन बोथ द सिलेक्शन एजेंट्स. ओके, सो दिस इज अ डिजाइन नॉकआउट सेल्स. और एक केस आप देख सकते हैं लाइक रैंडम इंसर्शन, जहाँ की अनडिजाइर्ड इवेंट हुआ है. इन दिस केस व्हाट हैपेंस, द एंटायर वेक्टर इंसर्ट रैंडमली इनटू द जीनोम. जीनोम में जो एंटायर वेक्टर जो प्रेजेंट है वो रैंडमली इंसर्ट हो जाएंगे. उसके वजह से क्या होगा, नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन जो प्रेजेंट है वो तो इंसर्ट हो गया है, एज वेल एज टीके सेल जो प्रेजेंट था वो भी इंसर्ट हो गया है, इंटीग्रेट हो गया है वो उस सेल पे. ओके, जिसके वजह से नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन as it is present, so it will survive in the G418, but TK का जीन जो भी वो इंसर्ट हो चुका है, as TK cell is responsible for sensitive, it is sensitive for ganciclovir, as this ganciclovir can kill this, so it cannot survive in the ganciclovir, so cells die in the ganciclovir. So यहाँ पे आप एक कंडीशन देख सकते हैं कैसे, like when we are selecting it G418 and ganciclovir, like यहाँ पे आप देखेंगे G418 में क्या होगा. यहाँ पे दोनों टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन इंसर्ट हो चुका है, हमारा डिजाइन जीन ऑफ इंटरेस्ट जो प्रेजेंट था उसमें हमारा नियोमाइसिन का रेजिस्टेंस जीन इंसर्ट हो चुका है, और यहाँ पे इंसर्ट नहीं हुआ है. सो हियर द सेल्स विच आर हैविंग ओनली द नियोमाइसिन रेजिस्टेंस जीन विल सर्वाइव इन द G418. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं गैंसिक्लियोविर में जब हम सिलेक्ट करेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम द टीके सेल्स विच आर प्रेजेंट in which the TK cells are integrated, TK gene is integrated, it will not survive because it is sensitive to ganciclovir. लेकिन जिस सेल में टीके नहीं है सो वो सर्वाइव कर सकता है. ओके, बिकॉज इट इज रेजिस्टेंस टू ganciclovir. Okay, so this TK cell which is negative, thymidine kinase nucleotide biosynthesis, it is responsible for nucleotide biosynthesis and it is essential for growth. But TK cell जब positive होता है during this time, what happens, what it does, it helps in the inhibition of translation process. Okay.